हेलो हेलो फ्रेंड्स। वेलकम टू कोड मेटा चैनल। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लीनअप फंक्शन की। क्लीनअप फंक्शन को हम ऑलरेडी हमारी प्रीवियस स्टार्टिंग वीडियोस के अंदर समझ चुके हैं, बट ग्रो ऐप के लिए हम यहाँ पे देखने वाले हैं क्लीनअप फंक्शन को इन टाइमर। कैसे? चलिए चलते हैं हमारी एप्लीकेशन में। यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने हमारी ग्रो एप्लीकेशन के अंदर एक अलग से पार्ट को ऐड किया है, जिसमें हमारे पास डेट है और टाइमर है, जो कि 12 आवर फॉर्मेट में है। और यहाँ पे जो सेकंड्स का टाइम है वो कंटिन्यू रन कर रहा है। जब ये टाइम हमारा कंटिन्यू रन कर रहा है तो हमारे पास यहाँ पे हमारे कोई कंपोनेंट को हम कंटिन्यू रन कर रहे हैं, लेकिन उस कंपोनेंट को हमें क्लियर भी करना होगा। अदरवाइज क्या होगा, अगर हम उस कंपोनेंट को क्लियर नहीं करते तो हमारे पास यहाँ पे मेमोरी लीक का इशू क्रिएट हो जाएगा। ठीक, तो किस तरीके से हम यहाँ पे हमारा जो क्लीनअप फंक्शन है उसको यूज़ कर सकते हैं वो देखेंगे। चलिए चलते हैं हमारी फाइल के अंदर, जहाँ पे हमने इसके लिए कोड लिखा है। सबसे पहले देखते हैं कि हम हमारी एक्सप्लोर पेज डॉट जे एस के अंदर है, जहाँ पे हमारे पास सारा का सारा डेटा यूज़ कर रहे हैं। जो हमारा डिज़ाइन है दिखने वाला वो इस तरीके से दिखता है। यहाँ पे हमने एक क्लॉक कंपोनेंट बनाया है, जिसका यूज़ हम करेंगे क्लॉक को दिखाने के लिए, और इस क्लॉक को हम कहीं और भी यूज़ कर सकते हैं। तो क्लॉक डॉट जे एस में आते हैं हम। यहाँ पे देखते हैं कि हमने किया क्या है। सबसे पहले हमने ले लिया यूज स्टेट एंड यूज इफेक्ट टू अपडेट स्टेट, और यूज इफेक्ट टू रन स्टेट्स, कि कब हमारी स्टेट्स रन होंगी। एक डिफ़ॉल्ट कंपोनेंट बनाया और उसमें हमने जैसे यूज स्टेट लिखते थे वैसे लिख दिया क्लॉक एंड सेट क्लॉक। यूज स्टेट के अंदर ब्लैंक डाल दिया। यहाँ पे आप क्या डाल सकते हो, करंट टाइम भी डाल सकते हो। ठीक, नाउ अगर यहाँ पे करंट टाइम नहीं डालते तो जब पेज लोड होगा वो वहाँ पे एक बार के लिए हमें क्या दिखेगा, ब्लैंक दिखेगा, और उसके बाद क्या होगा, वापस से चीज़ें सेट हो जाएंगी। अब क्या किया हमने, एक यूज़ इफेक्ट नाम का फंक्शन बनाया, जो कि हमारी जो क्लॉक है वो अपडेट होने पे चलेगा। एक बार के लिए इसको छोड़ देते हैं, क्या चीज़ है ये। जस्ट हमने क्या किया, एक यूज़ इफेक्ट बनाया है जिसके अंदर हमने एक ब्लैंक फंक्शन ले लिया। ठीक है, एनोनिमस फंक्शन ले लिया, और उसमें जो भी हमारा ये रन करने का था, जिसके ऊपर हमारे को डिपेंडेंसी रखनी है यूज़ इफेक्ट में, वो यहाँ पे ब्रैकेट के अंदर डाल दिया। यानी हमारी क्लॉक जो होगी अपडेट होगी तो उसके बाद जो टाइम होगा उसके ऊपर अपडेट करेगी, तो इसलिए हमने ये दे दिया। नाउ अब क्या किया हमने, एक क्लॉक टाइमर नाम का एक फंक्शन बना लिया, जिस तरीके से हम बनाते हैं ES6 में। नाउ डेट इक्वल टू न्यू डेट, ये हमारे को करंट डेट निकाल के देती है। ठीक है, विथ टाइम। डेट इक्वल टू न्यू डेट, जो डेट है न्यू के बाद में जो डेट आता है वो कैपिटल में आता है। ठीक, नाउ अगर डे निकालना है तो क्या होता है हमारे पास डिफ़ॉल्ट फंक्शन डेट डॉट गेट डेट। मंथ निकालना है तो डेट डॉट गेट मंथ +1, क्योंकि गेट मंथ हमें ज़ीरो से स्टार्ट होता है। जनवरी तो वो ज़ीरो से स्टार्ट होता है, इसलिए हमने +1 कर दिया। ईयर इक्वल टू डेट डॉट गेट फुल ईयर हमने ले लिया। अब ये डिपेंड्स होता है कि आप क्या को क्या यूज़ करना है, फुल ईयर, शॉर्ट ईयर। तो आप इसके जावास्क्रिप्ट के फंक्शन को यूज़ कर सकते हो। आवर्स में हमने डेट डॉट गेट आवर्स ले लिया, मिनट में डेट डॉट गेट मिनट्स ले लिया, और सेकंड के अंदर डेट डॉट गेट सेकंड ले लिया। इन तीनों को यहाँ पे डायरेक्ट यूज़ नहीं है। यूज़ कैसे है वो मैं भी आपको दिखाता हूँ। ठीक है, क्या था, अगर हमें 24 आवर्स के अंदर लेना है टाइम, तो हम क्या यूज़ करते हैं, ये वाला जो आवर्स सेकंड और मिनट, सॉरी, आवर्स मिनट और सेकंड थे, इनका यूज़ करेंगे, डेट डॉट गेट आवर्स। लेकिन अगर हमें 12 आवर्स फॉर्मेट में डेटा चाहिए तो हमें क्या करना होगा, जो करंट डेट आई हमारी, डेट इक्वल टू न्यू डेट से डॉट टू लोकल स्ट्रिंग लिखेंगे। अब सबसे पहले लिखेंगे कौन सी लैंग्वेज, EN.US, EN.ब्रिटिश लिखनी है तो BR हो जाएगा, IN लिख सकते थे। तो टू लोकल स्ट्रिंग क्या किया, EN-US ले लिया। अब इसमें क्या किया हमने, ऑप्शंस डिफाइन किए। आवर्स हमें किस में चाहिए, न्यूमेरिक में। हम यहाँ पे 2 डिजिट भी लिख सकते थे,
मिनट हमें क्या चाहिए न्यूमेरिक में, यहाँ पे भी 2 डिजिट लिख सकते, सेकंड ये ले लिया। अगर हमें क्या चाहिए, अ, हमें चाहिए डे मंथ और ईयर, तो हम वो इसके आगे भी डिफाइन कर सकते हैं, तो हमें ये उसी अकॉर्डिंग दे देगा। लेकिन हमें यहाँ पे क्या देख रहे थे कि हमें सिर्फ हमारा टाइम चाहिए, तो डे, सॉरी आवर्स, मिनट एंड हमारे सेकंड चाहिए, तो हमने वो लिख दिए। और आवर्स को हमने ट्रू कर दिया, अगर इसको फॉल्स करते थे तो ये 24 आवर्स में टाइम देते। अब क्या करेंगे, हमें ये AM PM 12 आवर्स में टाइम देंगे। ठीक, तो हमने ये निकाल लिया। नाउ क्या किया हमने, करंट डेट इक्वल टू क्या ले लिया, हमारा बैकटिक्स लिया, बैकटिक्स के अंदर डॉलर लगा के परसेंटेज का साइन और एंड डे एंड मंथ इस तरीके से लिख लिया, और ये फुल टाइम को यहाँ पे डाल दिया। अब ये एन क्या है, एन है कि हमने एक और फंक्शन बनाया है जिसके अंदर हमने ये डिफाइन कर लिया कि अगर एन इज़ ग्रेटर देन है 9 से, तब तो हमारा क्या होगा, उस ज़ीरो से सेट हो जाएगा। ठीक, और प्लस एन कर दिया, यानी क्या होगा कि सपोज अगर हमारा ग्रेटर देन 9 है, यानी 10 हो गया, तो कुछ भी नहीं होगा। अगर 10 नहीं होता तो यहाँ पे जो हमारा ज़ीरो है ये वाला, वो 9 की वैल्यू यानी सपोज 7 है तो वो ऐड हो जाएगा, यानी 2 डिजिट में कन्वर्ट हो जाएगा। 2 डिजिट में कन्वर्ट करने के और भी मेथड्स हैं, बट हमने इस तरीके से कर लिया सिंपल तरीके से। ठीक है, तो एन लिख दिया इसको। अब क्या किया, सेट टाइम, सेट क्लॉक के अंदर इस टाइम को हमने पूरे को सेट करा दिया। ठीक, और इसको रिटर्न करा दिया। नाउ अब करते हैं कि ये हमारे को चलाना कब तक, कि जब हमारा चेंज हो। तो हमने क्या किया, एक लिया यहाँ पे क्लॉक टाइम को यहाँ पे डाल दिया। ठीक, लेकिन हमने क्या देखा कि यूज़ इफेक्ट के अंदर जब हमने क्लॉक टाइम डाला तो ये चेंज हो रहा है, सेट हो रहा है, चल रहा है, लेकिन ये कब चलेगा, क्योंकि एक बार चल गया, पहली बार डन है, लेकिन ये अगली बार कब चलेगा। तो हमने क्या किया, सेट टाइम आउट करा, एक एनोनिमस फंक्शन बनाया, 1001 सेकेंड के ऊपर चलाया इस फंक्शन को। ठीक, नाउ जब हमारा ये चल रहा है तो आपको क्या दिखेगा, यहाँ पे हम लिख देते हैं कंसोल डॉट लॉग। तो आपको क्या दिखेगा कि हमारा जो यूज़ इफेक्ट फंक्शन है वो हर बार चलता जाएगा। यहाँ लिखा सेट टाइमर। ठीक है, नाउ जैसे ये चलता है हमें इसको क्लीन भी करना होगा, क्योंकि मेमोरी लीक का इशू कहीं भी हमारे क्रिएट हो सकता है। तो हमने क्या किया है, क्लियर टाइम का वेरिएबल लिया, कॉन्स्ट इक्वल टू करके इस सेट टाइम को इसमें डाल दिया। और जो ये रिटर्न होता है, पहले भी हमने बात की है कि जो क्लीनअप फंक्शन होता है वो कैसा होता है, रिटर्न और एनोनिमस फंक्शन लिख देते हैं, रिटर्न के बाद एनोनिमस फंक्शन। इसके अंदर हमने लिखा क्लियर टाइम आउट, और इस वेरिएबल को हमने इसमें डाल दिया, तो ये हमारा क्लीन हो गया। यहाँ पे लिख देते हैं हम कंसोल डॉट लॉग, लिख देते हैं यहाँ पे क्लीन अप। ठीक है, ये लिख देते हैं और सेव कर देते हैं इसको। ठीक, नाउ चलते हैं अब हम हमारे ब्राउज़र में, और यहाँ पे क्या करते हैं, इंस्पेक्ट एलिमेंट करते हैं। तो देखो पहले हमने डेट लिखी थी ज़ीरो, 2 डिजिट की, तो 2 डिजिट की डेट आ गई, ये आ गया। और उसके बाद हमने लिखा था टाइमर, तो हमारा टाइमर आ गया। अब देखो यहाँ पे अभी क्या है, जो सेकंड चल रहे हैं वो 2 डिजिट के चल रहे हैं। जैसे ही 1 डिजिट का होगा, यानी 1 2 3 आया, तो ये ज़ीरो ऐड हो जाएगा अपने आप ऑटोमेटिकली। ठीक है, चलिए चलते हैं अब यहाँ पे। देखो क्या चल रहा है, कंटिन्यू चले जा रहा है, क्लीन, क्लीन अप, सेट टाइमर, क्लीन अप, ये कंटिन्यू चल रहा है अलग अलग। क्योंकि यहाँ पे अभी क्या हुआ, हमारा कंपोनेंट रन नहीं हुआ। ठीक है, यहाँ पे हमारा इनर फंक्शन चल रहा है, इसीलिए इस तरीके से चल रहा है। अगर ये कंपोनेंट होता तो हमारा अलग अलग चलता। कैसे, सेट टाइमर में 1 2 3 चलता और क्लियर टाइम अलग अलग चलता। ठीक, तो हमने क्या देखा कि हमारा जो क्लीनअप फंक्शन था वो किस तरीके से चलता है, वो देखा है अभी हमने। यहाँ पे हमें रियलिटी में क्या चीज़ थी कि क्लीनअप फंक्शन की रिक्वायरमेंट नहीं थी, हम चाहे तो इस पूरे फंक्शन को कमेंट भी कर देंगे ना, तो भी क्लॉक टाइमर चलता रहेगा। लेकिन हमने ये इसीलिए लिखा क्योंकि हमको ये था कि कहीं पे हमारा मेमोरी लीक नहीं हो जाए। ठीक, अब ये क्लीनअप फंक्शन है, हमें एक्चुअल रिक्वायरमेंट कहाँ पे पड़ेगी, जहाँ पे हम हमारी कंटिन्यूस एपीआईज को हिट करने वाले होंगे।
यानी जो हमारा फ्रंट है, एक्सप्लोर पेज है, उस पे बहुत सारी एपीआईज चलने वाली है, तो वहाँ पे हम क्लीनअप फंक्शन का यूज़ करेंगे। इसीलिए यहाँ पे जस्ट ये चीज़ समझाए कि क्लीनअप फंक्शन किस तरीके से काम करता है उसको देख ले। अदरवाइज़ क्या था, हम इस कोड को भी हटा सकते थे, ये यहाँ से, और इसको इसको भी हटा सकते थे। तो ये इतने वे में हमारा क्लॉक काम कर जाती। ये हमारा जो पार्ट था, ये एक एक्स्ट्रा पार्ट था जो कि ग्रो एप से बिल्कुल अलग था। तो हम इतना ही इसको करके छोड़ सकते थे, हमारी एप्लीकेशन यहाँ पे भी चल जाती। ठीक। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जहाँ पे हम फ्रंट एंड के लुक पे काम करेंगे, हमारे कॉम्प जो डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स के जो कंपोनेंट्स हैं वो बनाएंगे, जिसके अंदर हम सेंसेक्स, निफ्टी, बैंक निफ्टी, इनको अपडेट होता हुआ देखेंगे और कंटिन्यूस एपीआईज को चलता हुआ देखेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड गुड बाय।